गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज कांचा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 15 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। आप यहाँ पर देख सकते हो सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जो पीडीएफ है, साथ में जो ई बुक्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी इनको जाके परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि रिसेंटली भारत ने, यानी कि इंडिया ने, पार्टिसिपेट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी वाइमर ट्रायंगल फॉर्मेट, जो कि कौन कौन सी कंट्री को कंसिस्ट करता है। तो वाइमर ट्रायंगल फॉर्मेट में आती है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, जिसमें पहली बार भारत ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। फिर बात करें तेलुगु बुक की, जिसका नाम है अग्नि सरसलु विकासिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये हालांकि नाम में ही मेंशन है, द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर एक ये पूरी बुक यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हु बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 28,000 इंटरनेशनल रन्स। तो ये बना लिए विराट कोहली ने, और इसी के साथ में नियरली 5 सालों के बाद में जो विराट कोहली है वो ओडीआई फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन यहाँ पे बन चुके हैं। फिर बात करें विच बायोलॉजिकल अप्रोच आर साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग टू बिल्ड सेफ हैबिटेट्स ऑन मार्स। तो मार्स पर सेफ हैबिटेट्स बनाने के लिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो बायोसीमेंटेशन को यूज कर रहे हैं, यूजिंग हार्डी माइक्रोब्स, ताकि जो मार्शियन सोइल है उसको सॉलिडिफाई कर सके। 20th एडिशन जो होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, इसको भारत होस्ट करेगा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ ने रिसेंटली एक फ्लाइट टेस्ट करी है, कौन से जनरेशन, कौन से कैटेगरी की है? तो ये 3rd जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फिश प्रोडक्शन की बात करें तो अभी भारत का जो फिश प्रोडक्शन है वो 95 लाख टन से इंक्रीज होके हो चुका है 198 लाख टन। इसके बाद अगर हम बात करें कि अभी जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम यहाँ पर चेंज होके हो चुका है डीबी पाटिल के नाम पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी रूलिंग दी है कि जो है वाइफ कैन नॉट बी डिनाइड मेंटेनेंस मेयरली जस्ट बिकॉज शी इज एजुकेटेड और स्किल्ड। तो ये प्रोविजन कौन से यहाँ पे सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? तो आपको उसमें ध्यान रखना है सेक्शन 125 ऑफ दी सीआरपीसी, राइट। और आपने कमेंट करके बताना है कि ये अभी जो चेंज हुए हैं प्रोविजन, तो उसमें किस सेक्शन में आता है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर बात करें इटली हैज कन्फर्ड द सिविलियन ऑनर कैवेलियर डेल ऑर्डिने डेला स्टेला डी इटालिया। ये किस इंडियन पर्सनालिटी को दिया गया है? तो ये दिया गया है बेसिकली श्रीनिवास डेम्पो को। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट यहाँ पे दी है सेक्शन 17A को लेकर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट वुमेन कौन बनी है जिसने कि इजिप्ट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे प्रिसाइड किया है? तो ये बनी है एबला एल हावरी। फिर बात करें 3rd लार्जेस्ट बायर ऑफ द रशियन फॉसिल फ्यूल, तो ये बन चुका है इंडिया। इसके अलावा बात करें हु हैज बीन नॉमिनेटेड टू चेयर यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स फॉर द 2026-27 टर्म, तो ये हो चुकी है डीबी वेंकटेश वर्मा का नाम इसमें नामित हो चुका है। अभी जो है भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट ये बना है अरुणाचल प्रदेश का केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट। 2025 में एक स्टडी यहाँ पर हुई है जो कि पब्लिश करी एडवांसेस इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज ने, जिसमें बताया गया कि जो यहाँ पे 2025 में जो हीट कंटेंट अक्रॉस ग्लोब यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? वो हुआ अबाउट 23 जेटा जूल्स। अभी यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 ये मिला है मेजर स्वाति शांता कुमार को। और 25th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट 2025-26 ये हुआ है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, कहाँ पे? उड़ीसा में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज के क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा,
According to the Henley Passport Index 2026, the passport of which country ranked fifth globally and become the strongest passport in the Middle East? तो मिडल ईस्ट कंट्रीज की बात करें तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कौन सा बन के उभरा है इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो ये बना है यूएई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रिलीज हो चुका है, जिसमें कि अगर हम बात करें अक्रॉस द ग्लोब फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट जो है यहाँ पे पासपोर्ट कौन सी कंट्री का बना है, तो ये बना है यूएई का, जो कि मिडल ईस्ट में, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब ये तो है मिडल ईस्ट के बारे में, बट अगर हम ऑल ओवर कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है। और वहीं बात करें भारत की, यानी कि इंडिया की, तो इंडिया इस बार 80th नंबर पर है। ठीक है, तो याद रखना है आपको दैट यूएई पासपोर्ट रैंक फिफ्थ ग्लोबली इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इट्स हाईएस्ट एवर पोजीशन। और यूएई पासपोर्ट अलाउ वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस टू 184 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पासपोर्ट इस बार बना है वो बना है कौन सा, ये बना है सिंगापुर। और वहीं बात करते हैं कि इंडियन पासपोर्ट की, तो ये 80th नंबर पर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब न्यूज़ में आ चुका है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करते हैं तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स दिरहम, दिरहम इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट है। और वही बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो इसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी और कैपिटल, ये सभी आपको ध्यान रखना है। वही बात करें टॉप कंट्री, तो ये आता है सिंगापुर। टॉप टू पोजीशंस पे अगर हम बात करें तो दो नेशन है, फर्स्ट वन इज यहाँ पे आप जापान और एक साउथ कोरिया, आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करते हैं नंबर थर्ड पर, तो यहाँ पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इन सभी के नाम यहाँ पे शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, नंबर वन पर कौन है, जापान कौन से नंबर पर है, भारत कौन से नंबर पर है, रिलीज कौन करता है, साथ ही में मिडल ईस्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका, कौन से देश का है, तो वो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट भद्रकाली इंस्क्रिप्शन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज रिकॉर्डेड द इंफॉर्मेशन अबाउट विच टेम्पल। तो भद्रकाली इंस्क्रिप्शन की बात करें, अभी न्यूज में काफी देखा जा रहा है, और ये यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिवील करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भद्रकाली इंस्क्रिप्शन एक 12th सेंचुरी का ये बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन है विच इज अवेलेबल, जो कि यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल के बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपको जो प्रभास पाटन है गुजरात में, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इट वाज कार्व्ड इन 1169 कॉमन इरा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी वल्लभी संवत 850 एंड विक्रम संवत 1255। हालांकि दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको ध्यान रखना है कि भद्रकाली इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ठीक है, कौन से टेम्पल से रिलेटेड है, और ये जो टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल, ये है कहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क की, तो ये आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटका में आपको मिलेगा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, अभी न्यूज में है क्यों, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर द सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी रिकमेंडेड द रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, जिसको हम ESZ भी कहते हैं। तो अभी यहाँ पे जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसने रिकमेंडेशन दी है कि यहाँ पर जो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है ना, उसको रिस्टोर करने की बात की है। इसीलिए ये पूरा जो पार्क है वो न्यूज़ में आ चुका है। तो इसकी लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका, राइट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्क की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको कॉर्बेट पार्क का नाम ध्यान रखना है, विच इज इन दी उत्तराखंड। वहीं बात करें कान्हा की, माधव की, बांधवगढ़ की, तो ये सभी आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। फिर बात करें काजीरंगा की, तो ये असम में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, बन्नेरघट्टा अभी हमने डिस्कस किया, अगेन कर्नाटका। गिर की बात करें तो ये गुजरात में है, पेंच अगेन मध्य प्रदेश, ग्विंडी ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, केबुल लामजो काफी इंपॉर्टेंट मणिपुर में है, कंचनजंगा ये सिक्किम में है, दुधवा नेशनल पार्क ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, राइट।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट विच फिल्म वॉन द मैक्सिमम अवार्ड्स एट द 83rd एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। तो 83rd एडिशन जो हुआ है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 का, उसमें मैक्सिमम जो अवार्ड्स हैं वो किस फिल्म को यहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं वन बैटल आफ्टर अनदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और मैक्सिमम अवार्ड्स यानी कि 5 अवार्ड इसको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर बेस्ट फिल्म कॉमेडी सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो इन सभी कैटेगरी में वन बैटल आफ्टर अनदर इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 83rd एडिशन था, 11th ऑफ जनवरी 2026 को इनकी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। अब सभी कैटेगरी को अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या आता है कि बेस्ट फिल्म इन ड्रामा कैटेगरी, तो ये आती है हैमनेट। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी, तो ये वन बैटल आफ्टर अनदर इम्पॉर्टेंट वन। फिर बेस्ट मेल एक्टर फिल्म ड्रामा, तो ये वैगनर मोरा। बेस्ट फीमेल एक्टर फिल्म ड्रामा, तो जेसी बकले। फिर बात करें इसमें जो इम्पोर्टेंट वन यहाँ पर आता है, तो बेस्ट टेलीविजन सीरीज की बात करें तो ये है द पिट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें कि बेस्ट फिल्म नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये सीक्रेट एजेंट है। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, अगेन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट इसमें जो यहाँ पे मेल एक्टर है फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में, तो इसमें तिमोथी कैमरेट का नाम आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बेस्ट स्क्रीन प्ले पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है तो उस पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेस्ट पॉडकास्ट गुड हैंग एंड विद आर्मी पहलो। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की, तो ये गोल्डन के पॉप डायमंड हंटर के हंटर का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। हालांकि नाम बहुत सारे हैं बट इम्पॉर्टेंट जो है वो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि वन बैटल आफ्टर अनदर इसने सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम अवार्ड्स को जीता है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो जो 9th एडिशन इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का 2026 में वो कहाँ पर होगा, किस सिटी में होगा? तो ये होने वाला है कोची में, यानी कि केरला में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो केरला के कोची में 9th एडिशन होगा इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगले महीने यानी कि फरवरी में 23rd से स्टार्ट होगा, 26 तक ये चलने वाला है। और ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर फोरम। और इस बार की थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम होगी स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एमसीक्यू फॉर्मेट में 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसको आप परचेज कर सकते हो लास्ट 12 मंथ का पूरा कंटेंट। एंड यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, राइट। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच मिशन मार्क द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव फेलियर ऑफ इसरोज PSLV रॉकेट इन इट्स हिस्ट्री। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था PSLV C62 के बारे में। इसको भी 2026 में ये पहला रॉकेट था इसरो की तरफ से जिसको लॉन्च किया गया है। हालांकि ये फेल हो चुका है बट आपको उस रॉकेट का नाम ध्यान रखना है PSLV C62, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें PSLV की तो फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। एंड ये जो पूरा यहाँ पे रॉकेट है ये यहाँ पे कैरी कर रहा था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 को अलॉन्ग विद दी 15 अदर सैटेलाइट्स। और इसमें एक मिशन आता है विच इज इंक्लूडिंग अन्वेषा, जो कि एक सर्वेलेंस सैटेलाइट थी जिसको डेवलप किया था DRDO ने। अगर कल को आपके एग्जाम में पूछते हैं कि अन्वेषा न्यूज में देखा गया तो ये है क्या, तो आपको ध्यान रखना है ये एक सर्वेलेंस सैटेलाइट थी जिसको डेवलप किया था DRDO ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन ओवर 30 years दैट PSLV रॉकेट फील्ड इन 2 consecutive मिशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा द दिल्ली हाई कोर्ट रूल्ड दैट विच एंटिटी एंजॉय द राइट टू प्राइवेसी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि RTI एक्ट के अंदर या इनमें से कौन सी एंटिटी जो है राइट टू प्राइवेसी इसको यहाँ पे एंजॉय कर सकती है। ये अभी रूलिंग दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पे नाम आता है PM केयर्स फंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, PM केयर्स फंड। तो देखिए इसमें दिल्ली हाईकोर्ट रूल दैट PM केयर्स फंड एंजॉय द राइट टू प्राइवेसी अंडर द RTI एक्ट इवन इफ कंसिडर अ पब्लिक अथॉरिटी। और ये जो जजमेंट है उसको डिलीवर किया डिवीजन बेंच विच इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय अलॉन्ग विद द जस्टिस
तेजस कारिया, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे पूरी अथॉरिटी जो आया है यहाँ पे जो फंड दैट इज पीएम केयर्स फंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें पीएम केयर्स फंड की, तो कोरोना के टाइम पीरियड पे 2020 में इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है और इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें जो यहाँ पे चेयरमैन है वो है कौन, केटी थॉमस, इसके अलावा करिया मुंडा एंड इसमें रतन टाटा, इनका नाम भी यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज पीएम केयर्स फंड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इजराइल अनाउंस्ड its withdrawal from 7 UN agencies in January 2026 primarily due to which of the following reason। तो यहाँ पे इसराइल ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि वो जो 7 एजेंसी है यूएन की, वहां से वो विड्रॉ करेगा। किस वजह से? क्योंकि उसका मानना है, किसकी वजह से, द एलिजिड पॉलिटिकल बाइसनेस एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी इन यूएन बॉडीज, इसकी वजह से वो यहाँ पे क्या करेगा, इस अपने आप को विड्रॉ करेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो एलिजिड पॉलिटिकल बाइसनेस एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी इन द यूएन बॉडीज, और इस चीज की अनाउंसमेंट रिसेंटली यहाँ पे करी है 14 जनवरी 2026 में। किसने करी है? इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदॉन शार ने इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है। बात करें यहाँ पर इसराइल की, तो लोकेशन आप मैप में देख सकते हो, दिस इज इसराइल विच इज सराउंडेड बाय दी 4 कंट्री, जिसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है और लेबनन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल क्या होगी, कैपिटल इसकी जेरूसलम। प्रेसिडेंट की बात करें तो आइजैक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? बेंजामिन नेतन्याहू। वहीं बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये है यहाँ पे हैब्रू। एंड कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में ये लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप कुमार शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज दी होल टाइम मेंबर ऑफ विच बैंक। तो अनूप कुमार शाह अभी रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के होल टाइम डायरेक्टर यहाँ पे बन चुके हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या? अनूप कुमार शाह। फिर द वर्कशॉप भाषिनी समुदाय स्ट्रेंथिंग इंडियाज लैंग्वेज एआई इकोसिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इस पूरे जो है वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है? तो आपको उसमें ध्यान रखना है किसका नाम, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो भाषिनी समुदाय वर्कशॉप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली टू स्ट्रेंथन इंडियाज लैंग्वेज एआई इकोसिस्टम, और इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। एंड द फोकस वाज ऑन एक्सपेंडिंग भाषिनी एज ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस, ठीक है। भाषिनी का पर्पस क्या है यहाँ पे? भाषिनी एम्स टू इंश्योर दैट लैंग्वेज डज नॉट बिकम अ बैरियर टू डिजिटल एक्सेस इन इंडिया, और इसी पर्पस से यहाँ पे ये पूरी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है मेती ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट आंध्र प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बाय द नेम ऑफ पवन कल्याण was inducted into which ancient Japanese martial art tradition। तो अभी जो है आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी जो सीएम है पवन कल्याण, ये एसोसिएटेड हुए किस जापानीज मार्शल आर्ट ट्रेडिशन से? तो आपको इसमें कैन जोत्सु इसका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पवन कल्याण बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द जापानीज समुराई मार्शल आर्ट, जिसका नाम है केनजेत्सु, ठीक है। एंड केनजेत्सु इज एन एंशिएंट जापानीज स्पोर्ट्स स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेडिशन रूटेड इन दी समुराई वारफेयर एंड फिलॉसफी। तो अभी न्यूज में है, तो आपको उनका नाम और ये मार्शल आर्ट, इन दोनों के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी डे कौन सी डेट को मनता है? तो इंडियन आर्मी डे इंपॉर्टेंट डे है काफी ज्यादा, ये मनता है 15 जनवरी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। क्यों मनता है? क्योंकि इसी दिन 1949 में जो फील्ड मार्शल है के.एम. करियप्पा, उन्होंने फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। तो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं एज दी इंडियन आर्मी डे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, डीआरडीओ की फॉर्मेशन ईयर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 3 जनवरी रानी वेलु नाचियार जी का यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी है। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026। 8 जनवरी है अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी है वर्ल्ड हिंदी दिवस एंड 15 जनवरी है इंडियन आर्मी डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, who has been appointed as the chairman of the Atomic Energy Regulatory Board in January 2026। तो जनवरी 2026 में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर डी के शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन? डॉक्टर डी के शुक्ला।
ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है और इन्होंने सक्सीड किया है किसको? सॉरी आपको ध्यान रखना है कि ये बने हैं ए.के. बालसुब्रमण्यम और इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर डी.के. शुक्ला को, ठीक है? तो बाय मिस्टेक यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए.के. सुब्रमण्यम ये बने हैं न्यू चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया डॉक्टर डी.के. शुक्ला को, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सॉरी फॉर द मिस्टेक बट आपको इसमें ए.के. बालसुब्रमण्यम का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं कौन? ए मोहम्मद मुश्ताक। झारखंड हाई कोर्ट के बने हैं महेश शरद चंद्र सोनाक। बीआरओ के 29th डीजी बने हैं एलजी हरपाल सिंह। एयर फोर्स के वाइस चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सोमेन सेन। एफसीआई के सीएमडी बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। ओडिशा की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है अनु गर्ग। बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी है पीवी सिंधु। कॉल इंडिया की सीईओ बने हैं पी साईराम। रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी बने हैं सलीम अहमद। एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं शाश्वत शर्मा और भारत के सीआईसी ये बने हैं राजकुमार गोयल। वही बात करें प्रेसिडेंट क्लब ऑफ इंडिया मतलब जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ना उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता बरवा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2026। तो 2026 में रिसेंटली अभी किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अभी अनाउंसमेंट करी है सभी फॉर्मेट से इंटरनेशनल क्रिकेट के? तो ये करी है किसने? नाम है इनका एलिस हेली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। कौन से देश से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है और नाम क्या है? एलिस हेली, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो अभी रिसेंटली विराट कोहली बने फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 28 इंटरनेशनल रन्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जीता है मैग्नस कार्लसन ने। गोल्ड मेडल किसने? मनु भाकर ने और सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने। झारखंड ने जीता है स्मैट ट्रॉफी। स्क्वैश वर्ल्ड कप भारत ने। जसप्रीत बुमराह फर्स्ट इंडियन बॉलर बने टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 फॉर्मेट। जेरूसलम मास्टर्स की बात करें अर्जुन एरिगेसी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पीएनबी की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी हरमनप्रीत कौर। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर ये बना है आर्चरी प्रीमियर लीग। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये है अर्मन डुप्लेंटिस मेंस कैटेगरी में और विमेंस कैटेगरी में है सिडनी मैगलोन लावरोन जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। फिर क्वेश्चन होगा दैट विच पंचायत हैज बीन डिक्लेयर्ड राजस्थान फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी। तो यहाँ पे जो बामनवास कानकार पंचायत है ये बन चुकी है राजस्थान की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की पहली है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें जितने भी 7 हैमलेट्स है ना ऑफ दी पंचायत नाउ प्रैक्टिस 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो नाम ध्यान रखना है बामनवास कानकर पंचायत का नाम। कहाँ से? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च ऑन अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क। तो अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क के लिए टेलर प्राइज किसने जीता है? ये जीता है टॉबी केयर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? टेलर प्राइज किससे रिलेटेड है? तो ये इन्वायरमेंटल अचीवमेंट को लेकर। नाम है डॉक्टर टॉबी केयर, राइट? ऑप्शन नंबर ए। तो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है टॉबी केयर वॉन दी टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर दी माइकोराइजल फंजाई। एंड माइकोराइजल फंजाई की बात करें इट्स फॉर्म अंडरग्राउंड नेटवर्क कनेक्टिंग प्लांट रूट्स अक्रॉस इकोसिस्टम, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखना है इनका नाम कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको ध्यान रखना है, किस चीज को लेकर उन्होंने काम किया वो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो देखिए मेजर स्वाति शांता कुमार फर्स्ट यहाँ पे मतलब अभी जो है इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने की यूएन सेक्रेटरी अवार्ड यहाँ पर जीता है। जैनसिंग हुआंग सीईओ है एनवीडिया की, IEEE मेडल ऑफ ऑनर। इंडियन रेलवे में कन्फर किया 70th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। नलिनी जोशी यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। बेंजामिन नेतन्याहू ये अभी इसराइल ने अनाउंसमेंट करी है कि इनको डोनाल्ड ट्रंप को देंगे पीस प्राइज, ठीक है? इसराइल प्राइज फॉर पीस इन 2026। नीना कालू फर्स्ट आर्टिस्ट बनी है विद लर्निंग डिसेबिलिटी टू वॉन दी टर्नर प्राइज। विज्ञान रत्न अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर को, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एटीएम वैन इन जनवरी 2026 किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है।
तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एटीएम वैन इन जनवरी 2026। ठीक है, तो बैंक इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें इसका नाम। फिर है द बोडो त्योहार फेस्टिवल, ये मेनली कौन सी ट्राइब यहाँ पे सेलिब्रेट करती है हिमाचल प्रदेश में? तो ये मनाती है हट्टी ट्राइब्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है? बोडा त्योहार के बारे में। ठीक है, एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि हट्टी ट्राइब यहाँ पे इसको मनाती है। कहाँ पे? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। बात करें कि ये जो नाम आया ना हट्टी, ये कहाँ से आया? तो जो ये लोकल मार्केट से यहाँ पे लगाते हैं ना, इसको हार्ट्स कहते हैं, और इसी की वजह से इसका नाम भी क्या पड़ा है यहाँ पे? हट्टी ट्राइब यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स टॉप किया सिंगापुर ने। इंडिया है यहाँ पर 80th नंबर पर। भद्रकाली इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? ये है सोमनाथ टेम्पल से। कहाँ पर? गुजरात में। बनेरघट्टा कर्नाटक में है। 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 मैक्सिमम अवार्ड्स किसको मिले हैं? ये मिले हैं वन बैटल आफ्टर अनदर को। 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है कोची केरला में। कोची केरला आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार कंफर्म करूंगी कि उन्होंने 4 मेडल जीते हैं, फिफ्थ मतलब 4 मेडल जीते हैं, फिर 5 जीते हैं। इसके बारे में कंफर्मेशन मैं आपको बताऊंगी कि कितने मेडल्स इन्होंने जीते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं जहाँ तक मेरे को पता है तो बेसिकली 4 मेडल्स हैं, जिसमें मतलब 4 अवार्ड्स हैं बेसिकली। एक तो यहाँ पे बेस्ट फीमेल एक्टर को लेकर है, एक यहाँ पे है बेस्ट स्क्रीन प्ले को लेके, साथ में बेस्ट डायरेक्टर को लेके, साथ ही में एक है बेस्ट फिल्म को लेके। तो 4 अवार्ड्स हैं इनके, तो ये आप इसमें एक बार देखिएगा। पर बेस्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम अवार्ड्स ही मिले हैं वन बैटल आफ्टर अनदर को, राइट। फिर बात करें इसरो का पीएसएलवी रॉकेट C-62 न्यूज में है, काफी ज्यादा ध्यान रखना है। पीएम केयर्स फंड इसको अभी यहाँ पे न्यूज में देखा गया है, तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे इंजॉय करेगा। यूएन से निकलने की बात करिए किसने? इजराइल ने। अनूप कुमार शाह कोटक महिंद्रा बैंक के होल टाइम डायरेक्टर बन चुके हैं। भाषिनी समुदाय ये कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पवन कल्याण न्यूज में है कौन सी मार्शल आर्ट को लेकर? तो ये है केंजुत्सु, जापानीज मार्शल आर्ट है। इंडियन आर्मी डे ये है 15th ऑफ जनवरी। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के यहाँ पे जो है कौन बने हैं चेयरमैन? तो ये बने हैं A.K. बाल सुब्रमण्यम। किसको रिप्लेस किया है? डॉक्टर D.K. शुक्ला को। एलिसा हेली ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी रिटायरमेंट को लेकर, कहाँ से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया से। बावनवास कानकर पंचायत राजस्थान से है, और ये फर्स्ट पंचायत बनी यहाँ पे फुल्ली ऑर्गेनिक, तो राजस्थान की, तो आपको ध्यान रखना है। टोबी कार ने जीता है यहाँ पे टेलर प्राइस इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेके। त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये बेसिकली फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एटीएम वैन इसने लॉन्च करी है। और बॉर्डर त्योहार की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में हट्टी ट्राइब ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि नागौरी अश्वगंधा कौन से स्टेट में होता है मेनली, और यहाँ पे इसको जीआई टैग मिला है। तो आंसर था यहाँ पे राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आज आप लोगों ने बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय द DRDO। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी है जिसको आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आप व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कूपन, इन सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।